दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज 9 अप्रैल 2026 से 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। वो राज्य हैं असम, केरला और पुदुचेरी। यहां पर चुनाव संपन्न हो गए। सुबह 7 बजे से ही लोगों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। लाइनों में लोग खड़े रहे और शाम के 5 बजे तक का वोटर टर्नआउट मेरे पास आ चुका है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और आज चुनाव के दिन ही सुबह सुबह ही जितने भी प्रमुख दल के नेता होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से ये अपील करी थी कि भारी संख्या में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोगों ने इसका प्रयोग किया। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन से स्टेट में कितना वोटिंग परसेंटेज रहा और क्या क्या हुआ। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है असम का। असम में दोस्तों 84.2% की वोटिंग होती है और ये जो है 2021 में असम में 82.04% था। मतलब कि 2021 से 4% नहीं 2% ज्यादा वोट असम में हुआ है। आज ये दूसरा स्टेट है केरलम। केरलम में भी रिकॉर्ड टूटा है 75%, 75.01% वहां पर वोटिंग होती है और 2021 में केरलम में हुआ था 74.06%। अब आ जाइए पुडुचेरी एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है और यहां पर विधानसभा की मात्र 30 सीटें हैं। इस 30 सीटों के लिए दोस्तों रिकॉर्ड छप्पर फाड़ वोटिंग हुई है। 86.97%, ऑलमोस्ट 87% यहां पर वोट टर्नआउट हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बार दोस्तों 2021 में भी इस स्टेट में इस यूनियन टेरिटरी में 82.2% वोटिंग यहां पर हुई थी। अब देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसे कैसे वोटिंग होता है, इसका भी मैंने कुछ डेटा निकाला है। 9 बजे सुबह 9 बजे तक वोटिंग सुबह 6 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है और 9 बजे तक पहले 2 घंटे में असम में 17.87%, केरला में 16.23% और पुदुचेरी में 17.41% की वोटिंग हो जाती है। उसके बाद 11 बजे सुबह में असम में 38.92, केरला में 33.28 एंड पुडुचेरी में 37.66% की वोटिंग हो जाती है। 1 बजे तक असम में 59.63, केरला में 49.70 एंड पुडुचेरी में 56.83% की वोटिंग हो जाती है। 3 बजे तक असम में 75%, केरला में 62% एंड पुडुचेरी में 72.40% की वोटिंग हो जाती है। और शाम के 5 बजे तक का रिजल्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हालांकि दोस्तों अभी फाइनल जो वोटर टर्न काउंट जो होता है वो अभी नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन जब ये डेटा पब्लिश करेगा तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में फाइनल वोटिंग कितना आया है वो मैं एडिट करके डाल दूंगा। तो आइए दोस्तों अब ये जो इतना ज्यादा हाई परसेंट जो वोटिंग हुआ है तो इसका क्या मैसेज देता है। कुछ तो मैसेज देता होगा। जनरली दोस्तों ये होता है ना कि अगर किसी स्टेट में पिछले बार से ज्यादा अगर वोटिंग होता है तो ऐसा माना जाता है कि लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और वो मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन भी होता है। अगर लोगों में नाराजगी होता है तो लोग अचानक एक दिन में कोई फैसला नहीं लेते हैं। लोगों का फैसला होने से पहले अगर सरकार को बदलना चाहते हैं तो लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर होते हैं, उसके बाद आप सरकार को बदलते हैं।
और अगर आपके मन में सरकार के प्रति गुस्सा नहीं है और वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है, इसका मतलब कि वहां पर प्रो इनकम्बेंसी है, वहां पर इसी सरकार को लोग और ज्यादा मजबूती के साथ रिपीट करना चाह रहे हैं। यही चीज दिखा रहा है असम में 10 साल से बीजेपी की सरकार है और वहां जो 2% ज्यादा वोटिंग हुई है, इसका मतलब यह है कि जो बोगस वोट पहले पड़ते थे वो बोगस वोट अब नहीं रहे हैं। जितने लोग हैं उतने ही लोग वोट भी डाले हैं और जो अधिक वोटिंग हुई है, इसका मतलब लोगों का बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार और वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के प्रति जो है समर्थन दिख रहा है। अब आ जाइए, आपको दिखाते हैं केरला का क्या सीन है। केरला में भी पिछले बार से 1% वोटिंग वहां ज्यादा हुई है। तो 1% ज्यादा को आप न कम कह सकते हैं न ज्यादा कह सकते हैं, आप फ्लैट ही मान के चल सकते हैं। तो आप ये बताइए कि फ्लैट में आपको क्या लगता है केरला में क्या होता है ना दोस्तों, वहां 2 मेन पार्टी है, एक एलडीएफ लेफ्ट वालों की और कांग्रेस अलायंस की है, यूडीएफ है। और जनरली केरला में होता है क्या कि हर एक 10-5 साल पर जो है सरकार चेंज होती है, एलडीएफ से यूडीएफ, यूडीएफ से एलडीएफ, यही मतलब चल रहा है। लेकिन पिछले साल जो है वो रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले 10 साल से वहां एलडीएफ की सरकार है और कांग्रेस पार्टी जो है, जो कहते हैं ना कि केरला की सरकार ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो इसीलिए केरला की जो पब्लिक है वो पिछले 10 साल से कांग्रेस को बाहर रखी हुई है। तो कांग्रेस जो है पिछला 10 सालों से केरला में वापसी करने को, सरकार बनाने को बेचैन है, आतुर है। और केरला में जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस को बहुत ज्यादा समर्थन मिलता है। राहुल गांधी यहां सिर्फ आकर अपना नॉमिनेशन भर देते हैं तो वो वहां से जीत जाते हैं। पहले राहुल गांधी वायनाड से जीतते हैं और उसके बाद वो अपना इस्तीफा देते हैं, फिर वहां से प्रियंका गांधी जो है वो वहां से चुनाव जीत जाती है। वहां जब कांग्रेस खड़े होते हैं तो लेफ्ट वालों की फिर वहां कोई हैसियत नहीं रहती है। लेकिन दोस्तों, मुझे कांग्रेस के नेताओं के जो है न राजनीतिक कौशल पर थोड़ा सा संदेह है। मुझे कुछ भी हो, मुझे लगता है केरला का जो लेफ्ट यूनिट है वो कम से कम कुछ भी होगा तो कांग्रेस से अच्छा ही होगा। और कांग्रेस की जो विजयन की जो सरकार है वहां पर विजयन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन वहां के उनके जो विधायक हैं उनके खिलाफ उतना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता है। और दूसरा एक और दोस्तों, जो बीजेपी का वहां राइज हो रहा है, बीजेपी को देखिए, पिछला जो विधानसभा चुनाव था वहां पर उनको मिले थे करीब 15% वोट मिले थे। और बीजेपी हर एक बार क्या करती है, अपना वोट बढ़ाने में यकीन रखती है। तो अगर इस बार अगर 15 से 20% हो जाते हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि इतने में उनको ज्यादा सीटें नहीं आ पाएंगी, या आएंगी भी तो एक आध सीटें आएंगी, क्योंकि उनका वोट जो है ना 1-2 जगह पर ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ठीक है ना। तो और जो इधर उधर जगहों पर जो क्लोज फाइट है, केरला में तो एक बात तो स्पष्ट है कि वहां क्लोज फाइट है। और जिस स्टेट में कांग्रेस बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है कि यहां तो हम जीत ही जाएंगे, वहां पर अगर अपोजिशन वाला ढंग से चुनाव लड़ लेती है तो वहां कांग्रेस हार जाती है। और यहां तो टफ फाइट है। तो मुझे अभी भी डाउट है कि केरला में जो है कांग्रेस जीत जाएगी, मुझे डाउट है। मैं फिर भी टफ फाइट है, लेकिन मैं एज दूंगा एलडीएफ को ही दूंगा, लेफ्ट वालों को ही दूंगा। अब आ जाइए पौंडीचेरी में पिछले काफी समय से एनडीए की सरकार है और मुझे लगता है कि वहां पर भी कांग्रेस की कोई वापसी की कोई संभावना मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रही है। हालांकि दोस्तों, इनका जो रिजल्ट का जो दिन है वो 4 मई को ही रिजल्ट आएगा। और अगर मतलब ये तमिलनाडु और अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं होता तो अभी सारे न्यूज चैनल वाले या हम भी हो सकता है किसी ना किसी एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहे होते। लेकिन अब जो है एग्जिट पोल हम लोग को 29 अप्रैल के बाद ही देखने को मिलेगा। तो ये तो था मेरा पूरा असम
केरलम और पौंडीचेरी के जो चुनाव है उनके ऊपर पूरा एनालिसिस। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा एनालिसिस अच्छा लगा, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और एक नया फीचर और आया है, हाइप वाला। ये हाइप वाला क्या है, जरा इसको देखिएगा और अगर हो सकता है तो हाइप भी कीजिएगा इस वीडियो को। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।